हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली एक वीडियो में हमने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आर.एच. व्हाइटेकर ने दिया था 1969 में। आर.एच. व्हाइटेकर ने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। वो 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटिया एंड एनिमेलिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा में मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। ये नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है इनमें। ये सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। Bacteria are the sole members of the kingdom Monera, most abundant microorganism that is occur almost everywhere. Bacteria almost everywhere होते हैं, also live in extreme habitat such as hot spring, desert, snow, deep oceans, where very few other life forms can survive. जहाँ पे बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पाते हैं, बैक्टीरिया वहाँ भी मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि एक मुट्ठी भर रेत में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया या फिर हजारों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन देयर शेप, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया की शेप के बेस पे ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज कोकाई, ये स्पेरिकल शेप की होती है। बेसिली, ये रोड शेप्ड होती है। ये विब्रियो, ये कोमा शेप्ड होती है। एंड स्पाइरिला, ये स्पाइरल शेप्ड होती है। बैक्टीरिया ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड अपने आप बनाते हैं। और कीमोसिंथेटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को यूज़ करके एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वे ग्रुप है आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हर्श हैबिटेट में रह सकते हैं। इनको हेलोफाइल्स भी बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स वे बैक्टीरिया होते हैं जो साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हेलिकोबैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफाइल्स वे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। इवन इन 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ये रह सकते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मोप्लाज्मा। मिथेनोजेंस ये मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं और ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बफेलो एंड काउ। इनके डंग को, इन एनिमल्स के डंग को बायोगैस या मीथेन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मीथेन गैस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनकी सेल वॉल रिजिड टाइप की होती है। ये मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। अगर ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इनमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। फ्लैजेलम या जिसको फ्लैजेला बोलते हैं, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। फोटोसिंथेटिक सनलाइट की प्रेजेंस में जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ये ब्लू ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर है। ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर जो ये रेड कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको म्यूकिलेगिनियस सिथ कहा जाता है। और ये एक यहाँ पे हीट्रोसिस्ट होता है। हीट्रोसिस्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। These bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the released energy for their ATP production. ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को
ऑक्सीडाइज करते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ करते हैं एटीपी की प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर। आ गया हीटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हीटरोट्रोपिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरिया, जैंथोमोनाज। कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ डिजीज कोज करते हैं। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में यूज होता है। डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसी है जो प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज कोज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेरा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया। टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी। टेटनस के लिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। एंड सीट्रस कैंकर ये डिजीज सीट्रस प्लांट्स में होती है। ये होती है जैंथोमोनाज सिट्री बैक्टीरिया से। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया की फॉर्म है। इसको एमएलओ या पीपीएलओ भी कहा जाता है। एमएलओ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं। इसमें सेल वॉल कम्प्लीटली लैक होती है, सेल वॉल नहीं होती इसमें। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। और बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप से होता है। फिजन से भी होता है। फिजन होता है जिसमें एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है कुछ बैक्टीरिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ये प्रिमिटिव टाइप के डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, थैंक यू।